श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, श्रीपति दुखित। ध्यान रखो इस बात को, कभी भूलना नहीं इस बात को। कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन इस बात को कभी मत भूलना। श्रीपति लक्ष्मीपति भगवान वैकुंठनाथ वैकुंठ में ये बात कह रहे हैं। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, मम भक्तन सो बैर करत है, मम भक्तन सो बैर करत है, सकल सिद्धि मोही सो साधे, सकल सिद्धि मोही सो साधे। मेरे भक्तों से दुश्मनी करता है और चाहता है कि मेरे से सारी सिद्धियां मिल जाएं इसको। भगवान दुखी होकर के कह रहे हैं, संतन द्वेष दुहिता करके, संतन द्वेष दुहिता करके, संतों से द्वेष द्रोह करता है, भक्तों से द्रोह करता है। और क्या सोचता है, आरती सहित मोहे आराधे, आरती सहित मोहे आराधे। भक्तों के सामने सीना ऊंचा करके निकल जाता है और मेरी आराधना रो रो के करता है, आर्त भाव से करता है, रात दिन लग के करता है। भैया वैकुंठ वासियों, सब वैकुंठ वासियों को भगवान ने बुलाया और बुला करके ये उपदेश दे रहे, क्या? सुनो सकल वैकुंठ निवासी, सुनो सकल सत्य कहो मानो जिन खेद, सत्य कहो मानो जिन। मैं सच कह रहा हूं, अरे वैकुंठ वासियों, इस बात को सब ध्यान रखना। देखो भगवान वैकुंठ में शिक्षा दे रहे हैं। हो सकता है आपको खेद होगा मेरी इस बात को लेकर के, लेकिन ये बात हृदय में उतार लो। क्या? तेहि पर कृपा करऊं मैं केहि विधि, तेहि पर कृपा करऊं मैं केहि विधि, चरण को पूज कंठ को छेद, चरण को पूज कंठ को छेद। ऐसे व्यक्ति पर कोई कृपा करेगा जो एक हाथ से चरणों की पूजा कर रहा है और दूसरे हाथ से कंठ में त्रिशूल डाल रहा है? कोई कृपा करेगा? हमारे साथ कोई ऐसा करे, त्रिशूल तो दूर की बात है, एक हाथ से पैर छुए और एक हाथ से गाल पे थप्पड़ लगाए, उसकी कौन सी बात याद रहेगी हमको? अब हम कहें पूजा भी तो की थी मैंने, अरे पूजा गई वाड़ में तेरी, थप्पड़ क्यों मारा पहले ये बता। भगवान के भक्त लोग भगवान के कंठ हैं, इसलिए भक्तों से द्रोह करके भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। कह रहे हैं भगवान, मम भक्तन सो बैर करत है, मम भक्तन सो मेरो नाम निरंतर लई है, मेरो नाम निरंतर लई है। मेरे भक्तों से बैर कर रहा है और रात दिन भजन कर रहा है, क्या होगा उसका? सूरदास भगवंत कहत है, सूरदास भगवंत कहत है, मोहे भजे पर यमपुर जई है, मोहे भजे पर यमपुर जई है, मोहे भजे पर यमपुर जई है।
श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, श्रीपति दुखित। राजा रघुगन एकदम से नीचे उतर के आ गए और क्षमा मांगने लगे। ये तो परमहंस हैं, इनकी दशा तो समान बनी हुई है, इनको तो मृत्यु से भय ही नहीं, सुख दुख से परे हो गए। ये तो अध्यात्म में रत रहने वाले महाभागवत वैष्णव हैं। चरणों में गिर गया, दीक्षा ले लिया और स्वयं बहुत बड़ा संत बन गया। फिर आगे कपिल मुनि के आश्रम में नहीं गया, वहीं से राजा रघुगन के ऊपर जड़ भरत जी ने कृपा किया। जड़ भरत जी अपनी भक्ति में लीन रहते। एक दिन काली माता के उपासक लोग काली माता को नर बलि देने जा रहे थे। उन्होंने देखा ये हट्टा कट्टा आदमी घूम रहा है, पकड़ करके ही काली माता के भक्त लोग नर बलि ले जाने के लिए ले गए। नीचे झुकाया, खिलाया पिलाया, नहलाया और ये चले भी गए। इनको कोई डर नहीं था। जैसे ही प्रहार करने लगे, काली माता घबरा गई। ये तो मेरे प्रभु का भक्त है, ये तो मुझे बहुत बड़ा अपराध होगा। उनकी मूर्ति फटी और मूर्ति फाड़ करके काली माता प्रकट हुई। वो खड़ग उन्होंने अपने भक्त के हाथ से लेकर के जो काटने जा रहा था उसी का सर अलग कर दिया। सारे अपने असुर भक्तों को लेकर के उन्होंने उछालना चालू किया और उन्होंने जड़ भरत जी के ऊपर कृपा किया। बोलो जड़ भरत जी महाराज की। इसके पश्चात